नमस्कार, मैं शिवसैनिक मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कतर में 8 भारतीयों को अदालत ने 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद यह मुद्दा भारत के लिए गंभीर विषय बन गया, जिसकी सोशल मीडिया सहित हर जगह चर्चा खूब हो रही है। जिन भारतीयों को मौत की सजा दी गई ये कोई आम भारतीय नहीं थे, ये नेवी के रिटायर्ड अधिकारी है, जिन्हें पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में रखा गया। भारत सरकार सहित मीडिया व सोशल मीडिया सख्ते में है, क्योंकि कतर ने अब तक उन लोगों पर लगे आरोपों को बताया तक नहीं कि आखिर उनको गिरफ्तार किस मामले में किया गया था और उनको सजा किस बात की दी गई, वो भी मौत की। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसे दुखद बताया और कहा कि भारत सरकार इस मसले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी और इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट में उनके एशिया मामलों के संवाददाता अनब रासन बताते हैं कि स्थानीय मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार उन पर यानी उन सभी 8 लोगों पर इजराइल के लिए कतर के सबमरीन कार्यक्रम यानी सबमरीन प्रोजेक्ट की जासूसी का आरोप है। हालांकि अब तक कतर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वैसे यह जासूसी का आरोप बेहद गंभीर है। आगे बीबीसी संवाददाता बताते हैं, ना तो भारत ने और ना ही कतर ने इन लोगों पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी दी है। तो वहीं सीएनबीसी के अनुसार अगस्त 2022 में कतर सरकार की खुफिया एजेंसी ने 8 भारतीयों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। सीएनबीसी ने यह रिपोर्ट की। 8 भारतीय जो पूर्व नेवी अधिकारी हैं, वो कतर की अल-दाहरा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे, जो कतर नेवी को ट्रेनिंग देती है। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम में काम कर रही थी, जिसका मकसद रडार से बचाने वाले हाईटेक इटालियन तकनीकी पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। इस कंपनी में कुल 75 भारतीय कर्मचारी थे। कंपनी ने मई 2022 में कहा था कि वो 21 मई 2022 तक कंपनी को बंद कर रही है कतर के आदेशानुसार, और कतर ने इसके लगभग 70 भारतीय कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने के निर्देश भी दे दिए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल आजमी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप तय किए गए, जो कुछ तो सामान्य थे और कुछ खास। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया और उनके वेतन का भी हिसाब किताब कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, मामला गोपनीय होने के कारण अभी इस मामले में और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये उस समय की बात है जब उन पर आरोप तय किए गए थे। तो वहीं द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर को कतर में मौजूद भारत के राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों ही पक्षों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी। जून 2023 में गिरफ्तार पूर्व अधिकारियों में से एक की बहन, जिनका नाम नीतू भार्गव है, ने अपने भाई को वापस भारत लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रणव अध्याय लिखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 8 लोगों को भरोसा दिलाया था उस समय उन्हें राहत मिलेगी और उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। प्रणव उपाध्याय आगे लिखते हैं कि कतर के साथ लगातार राजनयिक बातचीत के बाद भी सेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को अब मौत की सजा सुना दी गई। इस फैसले से कई लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कांग्रेस नेता मनोज तिवारी के सवाल पर मामले को बेहद संवेदनशील बताया था। मनीष तिवारी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे राजदूत और आला अधिकारी इस मामले में कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता है ये, लेकिन इस बात को हुए लगभग 11 माह बीत रहे हैं और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। कतर के कोर्ट का फैसला आने के बाद गुरुवार को मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया में लिखा कि मैंने बार बार संसद के दोनों सदनों में मामले को उठाया था। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मनीष तिवारी ने लिखा कि इन लोगों को 120 दिन पहले एकांत में रखा गया था। मैंने बार बार संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर सवाल उठाए थे। आज मुझे पता चला कि सभी लोगों को मौत की सजा दे दी गई। उनके परिवारों को अब तक ये नहीं पता कि उनके खिलाफ आरोप क्या है। यहां तक कि उनके वकील ने भी परिवार को कुछ ज्यादा नहीं बताया। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को उच्चतम स्तर पर कतर सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और उनकी सजा कम कराकर उन्हें देश वापस लाने की जरूरत है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूरे मामले को रहस्य से भरा बताया और मामले में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, ये भी आरोप लगाया। जिन 8 लोगों को कतर में गिरफ्तार किया गया वो हैं रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, रिटायर्ड कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता, रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल, रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और सेलर रागेश हैं। पत्रकार अंगद रंगनाथन ने सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी की एक तस्वीर शेयर की, जो कि भारतीय प्रवास सम्मान 2019 की है। उन्हें वार हीरो बताया, जिन्हें विदेश में रहने वाले भारतीयों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने इसे न्याय का मजाक बताया कि कतर ने उन्हें गिरफ्तार किया। वो 14 महीने जेल में रह चुके हैं। इनमें से 4 महीने उन्हें एकांत में रखा गया। आज उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। बीबीसी ने रिपोर्ट में कतर से छपने वाली एक मीडिया रिपोर्ट को जगह दी, जिसमें कहा गया था कि वे लोग कतरी सेना की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे थे। भारतीय नेवी के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, यह चौंकाने वाला मामला है। कतर के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों से। ऐसे में उनकी उम्मीद इस बात की नहीं लगाई जा सकती थी। डीके शर्मा कहते हैं कि ये सभी 8 पूर्व भारतीय अधिकारी जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो केवल कतर की सेना को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। ये उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि उनके साथ ऐसा भी होगा। आगे डीके शर्मा ने कहा कि हमें अब तक नहीं पता कि इन लोगों के खिलाफ आरोप क्या हैं। मुझे नहीं लगता है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हुई। जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि उनको उनके मन का वकील भी नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि मेरी राय वो हमारे पूर्व सैनिक हैं
ऐसे में भारत सरकार को सक्रिय भूमिका अपनानी चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सरकार को इन 8 को दी गई सजा पर अमल होने से पहले मामले में दखल देना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। उन्होंने तो तंज कसते हुए ये भी कहा, लेकिन अगर मोदी तमिलनाडु के गवर्नर को बचा नहीं पाते या डीएमके सरकार से मिल रही चुनौतियों का जवाब नहीं दे पाते तो कतर में हमें उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए और हम क्या उम्मीद उनसे कर सकते हैं। तो वहीं पत्रकार शीला भट्ट ने नेवी के पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि कई पत्रकार इस मामले में नजर पहले से ही बनाए रखे हुए थे। कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई कर रहा था उस वक्त एक बार भी इजराइल के लिए जासूसी जैसे आरोप का जिक्र नहीं किया गया और नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमें इस फैसले की टाइमिंग को भी देखना चाहिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहती भी है। इसका नाता इजराइल को लेकर भारत के रवैये से है। तो वहीं अरुण प्रकाश ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2015 में हुए समझौते के अनुसार जिन लोगों को सजा सुनाई जाती है उन्हें उनके मुल्क प्रत्यर्पित किया जा सकता है जहां वो अपनी सजा पूरी कर सके। भारतीय नागरिकों को दी गई सजा पर या तो अमल किया जाए या फिर उनके लिए क्षमा मांगी जाए, लेकिन इस समझौते को अब लागू किया जाना जरूरी है और लागू होना चाहिए। इजराइल की अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भारतीय नेवी के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को कतर में सजाए मौत मिलने पर कहा कि भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा तब सुनाई गई जब हमास और इजराइल की जंग चल रही थी। रिटायर्ड नेवी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा उसके साथ ही उन्होंने गल्फ टाइम्स की एक खबर का लिंक भी साझा किया कि अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कतर की कैबिनेट ने भारत के साथ 6 समझौतों को मंजूरी दी है, जिसमें से एक अहम समझौता कतर में सजा प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत में सजा प्राप्त कतरी नागरिकों को अपनी बाकी की सजा अपने देश में पूरी करने के लिए भेजा जा सकता है। अल दहारा कंपनी की वेबसाइट पर इसे कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया गया, यानी अल दहारा कंपनी को। ये प्राइवेट कंपनी है जो कतर की सशस्त्र सेना को ट्रेनिंग और सर्विस मुहैया प्रोवाइड करती है। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरण मामलों में और उनकी मरम्मत और देखभाल को लेकर अपने आप को विशेषज्ञ बताया। वेबसाइट पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पदों की जानकारी नहीं दी गई। इसमें से कई भारतीय भी शामिल हैं। तो वहीं मसले पर विदेशी मामलों के जानकार व पूर्व सेना अधिकारी अनुपम तिवारी ने कहा, अब भारत को अपनी भूमिका और अहम निभानी चाहिए, इन लोगों को छुड़वाना चाहिए। कतर और भारत के संबंधों को अगर देखा जाए तो ये उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कई मसले ऐसे हैं जैसे व्यापार के मुद्दे हैं, वहां पर भारत और कतर मिलकर के काम करते हैं और परस्पर साझेदारी के साथ फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर सामरिक मुद्दों की बात करें तो मिडिल ईस्ट में कतर एक ऐसा देश है जो कि भारत के खिलाफ अक्सर खड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत के अंदरूनी मसलों पर भी वो बात करने से बाज नहीं आता है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा का वो बयान, जिसके बाद कतर ने बड़े कड़े शब्दों में भारत की निंदा करी थी। हालांकि ये भारत सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं था और भारत सरकार या जो उस समय पार्टी है उस पार्टी ने समय रहते ही अपनी बात को क्लियर भी किया था। यानी कि कतर भारत को एक अलग नजरिए से देखता है और यही वजह है कि उनकी जो न्याय व्यवस्था है, जिसके ऊपर दुनिया में कई बार प्रश्न चिन्ह लगा है, उस न्याय व्यवस्था के तहत भारत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। उनको जैसा वकील चाहिए था वैसा वकील नहीं मिला, वो भी कतर के कानून के हिसाब से उसको बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बिना जाए हुए सीधे के सीधे फांसी की सजा सुना दी गई है। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और भारतीय डिप्लोमेसी को यहाँ पर कतर को एक्सपोज भी करना होगा और अपने सैनिकों की जान भी बचानी होगी। और इसी वजह से सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि कतर में अभी अगर हालिया वाकया देखें तो एक नेपाल के नागरिक को फांसी की सजा दी गई थी और उस विषय में नेपाल को बहुत ही देर से सूचित किया गया था ताकि नेपाल अपने नागरिक को बचाने के लिए कुछ कर भी ना पाए।
वो मसला ठंडा पड़ गया था, लेकिन भारत के नौसैनिकों का मसला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर भारत के नौसैनिकों को फांसी की सजा दी जा रही है, एक कुवैत और एक ओमान के नागरिक को बरी कर दिया गया था। तो ये मसला बहुत संजीदा है और भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने पड़ेंगे ताकि कम से कम अपने नागरिकों को सेफली वापस ला जाया जाए। और ये आम नागरिक नहीं है, ये नौसैनिक है, बहादुर नौसैनिक है, और उनमें से एक तो राष्ट्रपति पदक विजेता भी है, कुछ अपने मेडल्स विजेता है। तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना भारत का कर्तव्य होना चाहिए।